मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, हम जो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम एक तो ये कि हम सीधे कर लेते हैं 4 बार 5 बार 6 बार ऐसे कर लेते हैं सीधे तरीके से। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपको रिमार्केबल बेनिफिट्स यानी बहुत ही अच्छे फ़ायदे आपको मिलेंगे। यदि व्यक्ति स्ट्रेस में है, मानसिक तनाव में है, इवन यानी कि यहाँ तक भी अगर वो घबराहट में भी है, तो इस प्राणायाम के करने से निश्चित रूप से आराम मिलेगा। लेकिन इसमें हमें अपनी तरफ से करना क्या है, इसमें ऐड क्या करना है भ्रामरी प्राणायाम में। तो जैसे आपने सुना होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, आज भी है, हमारे जो गुरु लोग हैं, वो ये कहते थे कि बेटा बड़े ध्यान से पढ़ना। हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई हमसे कहते थे कि भाई इस काम को बड़े ध्यान से करना। हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं कि बच्चों ध्यान से पढ़ो। यानी कि ध्यान का जो इम्पोर्टेंस है, ध्यान का जो महत्व है, वो बहुत ज़्यादा है। जब हम किसी काम को ध्यान से करते हैं यानी कि 100% उसमें हम कोई गुंजाइश ना छोड़े, यानी कि 99.9 भी नहीं चलेगा, 100% ध्यान। अगर इस भ्रामरी प्राणायाम को इस तरीके से जैसे अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो इससे भी आपको रिमार्केबल बेनिफिट्स, बहुत अधिक फ़ायदे आपको मिलेंगे। करना क्या है इसमें, लगभग मेरे सभी मित्र इस भ्रामरी प्राणायाम को जानते हैं। ऐड क्या करना है इसमें हमें अपनी तरफ से जोड़ना क्या है, प्लस क्या करना है, उसका तरीका ये है कि जब हम दोनों थंब से, दोनों अंगूठों से हम कानों को बंद करते हैं और जो इंडेक्स फिंगर है उसको माथे पर रखते हैं और जो 3 फिंगर बचती है उनको हम नाकों के दोनों तरफ, नाक के दोनों तरफ रखते हैं। और जब हम मन ही मन, भ्रामरी यानी कि वैसे तो मन ही मन ओम बोलते हैं, परमात्मा का नाम है, तो इसमें मैं ध्यान को सबसे पहले हमें फोरहेड पर, माथे पर अपने ध्यान को 100% यहाँ रखना है। अब मैं एक बार करके दिखाता हूँ, फिर दूसरी बार क्या करना वो बताता हूँ मैं आपको। तो मेरे मित्रों, तरीका ये है कि हमने कानों को बंद किया, 4 फिंगर, ये हमने जो सबसे पहले इंडेक्स फिंगर है ये हमने फोरहेड पर, माथे पर रखी और तीनों उंगलियों को नाक के दोनों तरफ टच करके रखना इस तरह से। फिर हम लंबा सांस भरेंगे और उस सांस में जो हम ओम का गुंजन करेंगे मन ही मन, होठ को नहीं खोलना, मुंह को नहीं खोलना। तो जो हम ध्यान की जो मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान को आपको फोरहेड पर रखना है। एक बार मैं अब करके दिखाता हूँ आपको। लंबा गहरा सांस भरेंगे, तो मेरे मित्रों, ये मैंने आपको पहला स्टेप बताया, ध्यान को फोरहेड पर। जब दूसरी बार हम भ्रामरी करेंगे इसी तरीके से जो पोजीशन है वो यही रहेगी, दोनों कान बंद, इंडेक्स फिंगर माथे पर, तीनों उंगली दोनों तरफ, पोजीशन यही रहेगी। लेकिन दूसरी बार में जब हम इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो हमारा जो ध्यान है, ये हमारी जो भंवरे है, बिल्कुल यहाँ बीच में ध्यान रखेंगे हम 100%। तीसरी बार में इस ध्यान को हम, ये जो हमारी चेस्ट है, छाती है, तो लगभग हम अपने ध्यान को यहाँ पर लाएंगे, जहाँ पर दोनों ये नीचे की सबसे जो बोन है, हड्डी है, जो ये रिस्ट बोलते हैं इसको, यहाँ लाएंगे तीसरे बार में। चौथी बार में जो हमारी बैकबोन है, जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, और इसका जो सबसे नीचे का पार्ट है जो गुदा मार्ग के पास होता है, उसका नाम कोशिक्स है।
तो अपने ध्यान को चौथी बार में वहाँ लगाएंगे। पांचवी बार में इस ध्यान को हम दोनों पैरों के तलुओं पर लगाएंगे जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, पांचवी बार में। और छठी बार में भ्रामरी प्राणायाम करते समय उसी ध्यान को हम अपने, ये जो हमारा है यहाँ पर, इसको हम जो योगा है उसमें इसका योगा करते हैं जब हम इसको, तो इसको नाम होता है, वैसे एक्यूप्रेशर में इसको जी भी बोलते हैं, जी भी 20 बोलते हैं, और एक्यूप्रेशर इसमें योगा में इसको सहस्रार चक्र बोलते हैं, जहाँ हमारी चोटी होती है। तो छठी बार में यानी कि लास्ट बार हम अपने ध्यान को सहस्रार चक्र पर लगाते हैं। और योगा में इसको सहस्रार चक्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारे महर्षि हुए, जो महात्मा मुनि हुए, साधु संत हुए, उन्होंने ये कल्पना की है कि जो जहाँ हमारी चोटी होती है, सहस्रार चक्र होता है, वहाँ हजारों कमल के फूल के समान छोटे छोटे बिंदु जो हमें इनविजिबल होते, दिखाई नहीं पड़ते, वो होते हैं। और वो हमारी ब्रेन का जो हेड होता है, एक्यूप्रेशर में तो इसका बहुत अधिक महत्व है, लेकिन योगा में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। तो मेरे मित्रों, अगर हम भ्रामरी प्राणायाम को इस तरीके से करते हैं तो हमें निश्चित रूप से रिमार्केबल बेनिफिट्स, बहुत अधिक इसके लाभ फायदे हमें मिलेंगे। तो मेरे मित्रों, जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम करें, इस तरीके से करें तो आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका जो स्ट्रेस है, जो मानसिक तनाव है, और विशेषकर जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आज की वीडियो में मेरे मित्रों इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।